Hello everyone, welcome to your favorite channel Reno Solution. Today we'll be doing worksheet from chapter Profit and Loss. Question number 1 is there's a boy Mr. Lal. उन्होंने क्या करा? He has bought 250 pencils. 250 cost price है 100 pencils का. He has bought 100 pencils at cost price 250. वो हमने लिख लिया है, ठीक है. Now he sells each pencil. एक पेंसिल वो 1.75 की सेल करते हैं, ठीक है. We have to find out the loss or profit on per pencil. एक पेंसिल पे उनको लॉस कितना हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेंसिल गिवन है, तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेंसिल निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है. दिस विल बी टोटल कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स. जीरो से जीरो, यहाँ पे वी हैव 1 0 इन द डेसिमल प्लेस. अगर मुझे ये हटाना होगा जीरो, तो एक जीरो है, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद आई प्लेस दिस डेसिमल, ठीक है. तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल की कितनी आ गई, 2.5 रुपीज. वो सेल कर रहा है 1.75 में, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर इन द सेलिंग प्राइस. इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, ठीक है. और लॉस कितने का हो रहा है, दिस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस. दिस विल बी 2.5 माइनस 1.75. लेट्स चेक इसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा. यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो हम जीरो लगा देंगे. ये इधर से एक कैरी कर लेगा 1, तो यहाँ पे 10 माइनस 5 इज 5. कितना बचा 4. ये इधर से 1 ले लेगा, तो दिस विल बी 14 माइनस 7 इज 7, ठीक है. ये आ जाएगा 0. सो द आंसर विल बी लॉस कितना हुआ है, ₹0.75, ठीक है. आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्लास 5 आप लोग का मुझे बेस्ट रिस्पॉन्स आता है, सबसे ज्यादा कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा क्लास 5 से आता है. थैंक यू सो मच. और आप भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा रेनो सॉल्यूशंस की वीडियो, इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी भी देयर आर मेनी पीपल स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है. तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप ही लोगों का फायदा होगा इससे, ठीक है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. राम बॉट अ सेकंड हैंड साइकिल फॉर ₹500. एक लड़का है राम, उसने क्या करा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, उसने साइकिल बाय करी है एट ₹500. He spent 80 rupees in repairing and 175 in repainting. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड चार्जेस, ठीक है. किसी भी चीज में हमने जो परचेज करा उसमें जो एक्स्ट्रा बजट लगता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरहेड चार्जेस. यहाँ पे ओवरहेड चार्जेस, एक तो उसमें 80 रुपीज लगे उसकी रिपेयरिंग में, ठीक है, और उसको दोबारा से पेंट कराया 175 रुपीज लगे, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ओवरहेड चार्जेस को ऐड कर देते हैं इन द कॉस्ट प्राइस. तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा दैट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज प्राइसेस, ठीक है. तो 005 इज 5, दिस इज 14 15, दिस इज 5 6 7, 755. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 755, ठीक है. नाउ ही सोल्ड इट टू ललित फॉर ₹900. उसने क्या करा, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो ₹900 पे इसने इसको सेल आउट करा, ठीक है. तो अब बताइए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, दैट मींस उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज कॉस्ट प्राइस माइनस द सेलिंग प्राइस. दिस इज 900 माइनस 755 रुपीज. तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू ₹145. क्लियर. Now we move on to the C question. Question number 3 is a fruit vendor bought 600 apples for ₹4,800. एक कोई फ्रूट वेंडर था, उसने क्या परचेज करे, he has purchased, right, cost price of 600 apples. कितनी है, दिस इज 4,800 रुपीज, ठीक है. He spent 400 on transportation. Again we have got the overhead charges here. यहाँ पे overhead charges लग रहे हैं. भाई आपने कोई चीज खरीदी
तो जैसे इफ सपोज आप जाते हो एक स्कूल बैग खरीदने के लिए एंड दैट इज फॉर ₹1000, ठीक है। आप घर से निकले, आपने ऑटो करा, आप वहां तक मार्केट तक पहुंचे, आपने 1000 रुपए उस भैया को दिए, आपने 1000 रुपीज का वो बैग लेके आए, ठीक है। लेकिन आपने 50 रुपीज जो ऑटो वाले को दिए वो किसकी जेब से गए, है ना, वो आप ही ने तो पे बैक करें, तो आपके लिए वो बैग कितने का पड़ा, 1000 प्लस 550, तो 105 रुपीज। नाउ योर टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, 1050। क्लियर है। आप ये नहीं बोलोगे मैं बैग कितने का लाया, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस था, पर आपने भी तो अलग से पैसे जो 50 रुपीज तो आप ही की जेब से गए ना, दैट मीन्स जो फाइनल कॉस्ट प्राइस आएगी दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू प्राइसेस। क्लियर। नाउ द ओवरहेड चार्जेस हियर आर 400 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इसमें 400 ऐड कर देंगे, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस आएगी दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू, दैट मीन्स 5200 रुपीज, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग हाउ मच शुड वी सेल ईच टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000। ठीक, ये कह रहे हैं एक वो कितने में सेल आउट करे कि उसको प्रॉफिट 1000 का हो। तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस कितनी क्या होती है, दिस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये तो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ी हो जाएगी क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर दे तो प्रॉफिट आता है ना, तो यहीं से हमने क्या करा, प्रॉफिट में ये वाला इधर लेके आ गए, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला तो पता है ना, ठीक। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, दिस इज 5200, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 1000 रुपीज, दिस इज 6200 रुपीज। उसको टोटल जो उसकी सेलिंग प्राइस आएगी वो 6200 रुपीज आएगी, ठीक है। बट वी आर आस्किंग, वी हैव टू फाइंड आउट द, ये किसकी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 600 एप्पल्स, है ना, ये 600 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस है, ठीक। We have to find out selling price of each apple, that means selling price of one apple कितना हो जाएगा, 6200 divided by 600, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 62 divided by 6, ठीक है। 6 ones are 6, we'll get 0 here, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो आई राइट, मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी, ठीक है। तो फिर अगला नंबर क्या है, वी डोंट हैव एनी अदर नंबर, है ना, तो हम यहाँ पे 0 ले आते, 6 3s are 18, तो ये कितना हो जाएगा 10.33। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल कितना हो जाएगा, ₹10.33। क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये एक्सरसाइज आप लोग को इजी लग रही है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज Tim bought a box of chocolates for ₹650। तो यहाँ पे एक लड़का है टिम, उसने एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट खरीदा एट ₹650 एंड ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹75। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, ₹75। वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो बड़ा सिंपल सा है, सेलिंग प्राइस होती है हमारी कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट, ये तो होता है हमारा, ठीक है। आपने कोई भी चीज खरीदी एट ₹10, ठीक है, आपको ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब आपने कितने में सेल करी होगी उसको, 10 + 2, 12 रुपीज में सेल करी होगी, तभी तो आपको ₹2 का प्रॉफिट हुआ। सेम इज द केस है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, हमने इसमें कॉस्ट प्राइस ऐड कर दी, तो ये कितना आ जाएगा जब हम ऐड करेंगे, तो 725 रुपीज। Okay? Now we move on to question number 5. Question number 5 is Ramu bought 2 dozen eggs for ₹56। तो हम लिखते रहते हैं 2 dozen cost price of 2 dozen eggs
is equal to 56. ठीक है, they are saying since 6 of them broke, he incurred a loss of rupees 20 on selling them. तो फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ डजन का मतलब क्या होता है, एक डजन मीन्स 12, तो फिर 2 डजन मतलब 2 into 12 eggs, मतलब कितने एग्स हो जाएंगे, एक डजन में 12 एग्स होते, तो 2 डजन में 2 into 12, दैट मीन्स 24. कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 एग्स इज 56 रुपीज. ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे 24 एग्स की. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग लॉस हुआ है इसको 20 रुपीज का. ठीक, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस द लॉस. ठीक है, दिस इज 56 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 36 रुपीज. ठीक है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस कितने अंडों की है, नॉट 24, कितने की है, उसमें कितने 6 ऑफ देम ब्रोक डाउन. ठीक है, टोटल में से 6 अंडे जो है वो टूट गए थे, तो टोटल कितने हैं 24 माइनस, आप ऐसे करके लिखिए बल्कि एक्स सोल्ड, कितने अंडे बिके थे, टोटल माइनस 6, दैट मीन्स कितने बचे यहाँ पे 18 एग्स. क्लियर, तो फिर ये किसकी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 एग्स है ना, क्योंकि भाई उसने खरीदे 24 थे 56 रुपीज के, लेकिन जब वो बेचने चला 6 ऑफ देम टूट गए. ठीक है, तो नाउ ही इज लेफ्ट विद 18 एग्स. सेलिंग प्राइस ये निकल के आ गई, तो ये कितने की सेलिंग प्राइस होगी, ये सेलिंग प्राइस होगी 18 एग्स की. ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 एग्स इज इक्वल टू 36. तो फिर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग, या फिर यू कैन से 1 egg will be 36 divided by 18, this is equal to ₹2. ठीक है, इसका मतलब उसको एक अंडे पर हाउ मच he is selling at, he is selling at ₹2. Clear है? Now we'll move on to question number 6 in the next video.